हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ का चैप्टर 5 डेसिमल फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द टेबल बिलो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 378025। और यहाँ पर हमें एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें प्लेस लिखी हुई है ऊपर, हंड्रेड्स, टेंस, यूनिट्स, टेंथ, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, और यहाँ पर डिजिट लिखा हुआ है 378025। अब इसकी प्लेस वैल्यू हमें लिखनी है कि जो ये डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या है। फर्स्ट यहाँ पर 300 दिया हुआ है, क्योंकि 300 प्लेस में है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 300, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ऐसे ही ज़ीरो की प्लेस वैल्यू तो ज़ीरो ही रहेगी, चाहे वो किसी भी प्लेस में क्यों ना हो, तो ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट हमें 5 की प्लेस वैल्यू दी हुई है, 5000 है, तो 5 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.005। फिल करना स्टार्ट करते हैं। 7 जो है वो 10th प्लेस में है, तो 7 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7 10 70। 8 यूनिट्स प्लेस में है, तो 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा 8 1s। 0 0 है, हंड्रेड्स में 2 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया है, 2/100 लिखा है। 2/100 एक फ्रैक्शन है, उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो जब भी हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे जितने ज़ीरोज़ रहते हैं पॉइंट के बाद उतने डिजिट आना चाहिए, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 0.02। ऐसे ही 5/1000 है, 0.005। 1000 में 3 ज़ीरो हैं तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आए हैं। तो ऐसे ही हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये ब्लैंक्स फिल कर दी हैं 78 और 0.02। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। तो प्रैक्टिस सेट 14 का क्वेश्चन 2 है सॉल्व, और उसमें हमें कुछ डेसिमल्स दिए हुए हैं जिन्हें ऐड करना है। तो बच्चों डेसिमल्स को ऐड करना बहुत ही इजी है। हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम डेसिमल्स को ऐड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। जैसे अब हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 905.5 प्लस 27.197। तो सबसे पहले हम डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, फिर डेसिमल पॉइंट के बाद है 197 वो लिखेंगे, और डेसिमल पॉइंट के पहले है 27 वो लिखेंगे। मतलब हमें डेसिमल को सबसे पहले लिख के डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल लिखना है, फिर नंबर्स को लिखना है। अब इन्हें हम ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 और 7 के ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। 9 के नीचे भी कोई नंबर नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। जहाँ भी कोई नंबर नहीं होता है वहाँ हम 0 लिख सकते हैं डेसिमल एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। तो अब ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐड करने से पहले हम प्लेस देख लेते हैं। ये हो जाएगा 905, तो ये हो जाएगा 100, टेंस, वंस, फिर डेसिमल के बाद जो प्लेसेस आएंगी वो आएंगी 10th, 100th और 1000th। जो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में चार्ट में फिल की थी वो है प्लेसेस। हम यहाँ पे प्लेसेस नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं नंबर्स को। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, 0 + 7 हो जाएगा 7, 9 + 0 हो जाएगा 9, 5 + 1 हो जाएगा 6, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 + 7 होता है 12, 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी ओवर हो जाएगा, फिर 1 + 0 + 2 हो जाएगा 3, और 9 + 0 होता है 9। तो इसको सिंपल जैसा हम एडिशन करते हैं वैसे ही करना है। बस हमें ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे हमें डेसिमल पॉइंट लिखना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन 2 का। इसका आंसर हो जाएगा 932.697। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है 30। पहले हम 30 लिखेंगे। अब 30 होल नंबर है तो हम उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, और नेक्स्ट नंबर है 700.65। 30 होल नंबर दिया हुआ है तो 30 के बाद हमारा पॉइंट आएगा, तो डेसिमल पॉइंट के नीचे दूसरा नंबर लिखेंगे डेसिमल पॉइंट लगा के। तो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर में है 65, तो 65, और यहाँ पर हम चाहें तो 0 लिख सकते हैं, और इसके आगे यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के आगे नंबर दिया हुआ है 700, तो ये हो जाएगा 007। इसे हम ऐड कर लेते हैं। सबसे छोटे प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 0 + 5 हो जाएगा 5, 6 + 0 हो जाएगा 6,
फिर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 0 प्लस 0 हो जाएगा 0, 3 प्लस 0 हो जाएगा 3, और 7 प्लस ऊपर कोई नंबर नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं, तो 7 प्लस 0 हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 730.65। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। बच्चों वो नंबर 30 नहीं था, 39 था, तो ये 39 हो जाएगा 30 की जगह। तो यहाँ पे 9 प्लस 0 हो जाएगा 9। बाकी सब वैसे ही जैसे मैंने 30 के साथ एक्सप्लेन किया था वैसा ही रहेगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं ऐड करने के, 40 प्लस 27.7 प्लस 2.451। पहला फर्स्ट नंबर लिखते हैं 40। अब 40 होल नंबर है और हमें डेसिमल एडिशन करना है, तो डेसिमल के बाद हम देख रहे हैं 451 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। अब 27.7 लिखना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, फिर 7 यहाँ लिखेंगे और 27 40 के नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट है 2.451, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगा, उसके आगे आ जाएगा 2, उसके बाद में आ जाएगा 451। अब ये सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे और जहाँ भी नंबर खाली है, जैसे 5 और 0 के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है बच्चों, आपको लिखना है तो आप लिखिए, बट लिख लेने से इजी रहता है। तो 0 प्लस 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, 5 प्लस 0 हो जाएगा 5, 7 प्लस 4 होता है 11, 11 का 1 और 1 कैरीड ओवर हो जाएगा। यहाँ पे बीच में डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे। अब ये ऐड करेंगे, 1 प्लस 7 हो जाएगा 8, 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, 10 का 0, 1 कैरी ओवर। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, 7 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 70.151। ये इसका फाइनल आंसर होगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। तो थर्ड क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमें डेसिमल नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्शन में भी बच्चों हमें डेसिमल का बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट वाली से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 85.96 माइनस 2.345। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख लेते हैं सबसे पहले, और 345 है तो 345, और यहाँ पे 2 है उसके आगे, तो 2.345 ये हमने लिख दिया। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन बनाएंगे। अब सब्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करने से पहले हम देख रहे हैं कि 5 के ऊपर कोई नंबर नहीं है। 5 के ऊपर कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे तो 0 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट प्लेस से बोरो लेते हैं। 6 से हम बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 10, इसे हम कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 10, ये 6 हो जाएगा 5, एक हमने इससे ले लिया तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 5, तो 10 माइनस 5 हो जाएगा 5, यहाँ पर है 5, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, फिर डेसिमल पॉइंट है, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 और 8 माइनस 0 हो जाएगा 8। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 83.615। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 632.24 माइनस 97.45। तो पहले फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं हम 632.24। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे 0.45 और 97.45। इसे सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है, तो ये 2 से हम बोरो लेंगे, 2 का हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 14। अब 14 में से 5 माइनस करेंगे, हो जाएगा 9, 1 में से 4 नहीं जा सकता है तो हम यहाँ से बोरो लेंगे, तो ये 2 का हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 11, तो 11 माइनस 4 करेंगे, 11 माइनस 4 हो जाएगा 7, फिर यहाँ पर 1 बचा है, 1 में से 7 नहीं जा सकता है तो हम नेक्स्ट प्लेस से बोरो लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे
और फिर 2 बचा, 2 में से 9 माइनस नहीं कर सकते हैं, तो नेक्स्ट प्लेस वैल्यू है 6, 6 में से एक बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 12 और 6 बन जाएगा 5। अब 12 में से 9 माइनस करेंगे, हो जाएगा 3 और 5 यहाँ पर बचा हुआ है, तो ये हो गया 534.79। तो हमारा आंसर हो जाएगा 534.79। इसे हम बॉक्स करेंगे। थर्ड पार्ट में है 200.005 माइनस 17.186। तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे 200.005। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, तो ये है 17.186 और ये हो जाएगा 17। सब्सट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे सबसे छोटे प्लेस से स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस 6। 5 माइनस 6 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्लेस से बोरो लेना चाहेंगे, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे नेक्स्ट प्लेस में जाएंगे, यहाँ भी 0 है, फिर नेक्स्ट प्लेस में जाएंगे, ये भी 0 है, फिर नेक्स्ट प्लेस में जाएंगे, ये भी 0 है। तो अब हम 2 से बोरो लेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हमारा बोरो ऐसे ट्रैवल करेगा, उसे हमें ध्यान से देखना है। 2 में से हमने 1 बोरो लिया, ये हो गया 10, ये हो गया 1। अब दूसरे कलर से मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे 10 में से हम फिर से बोरो लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। अब इस 10 में से बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। अब इस 10 में से बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। अब यहाँ तक हमें बोरो चाहिए है, तो ये 10 में से यहाँ बोरो लेंगे, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 15। अब 15 माइनस 6 करेंगे, 15 माइनस 6 हो जाएगा 9। नेक्स्ट है 9, 9 माइनस 8 हो जाएगा 1। नेक्स्ट में 9 माइनस 1 हो जाएगा 8। डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, फिर 9 माइनस 7 करेंगे, 9 माइनस 7 हो जाएगा 2, फिर 9 माइनस 1 हो जाएगा 8। फिर यहाँ पर 1 बचा हुआ है, तो 1 का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 182.819। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 182.819। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। तो प्रैक्टिस सेट 14 का क्वेश्चन 4 है, अविनाश ट्रेवल्ड 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस, 12 kilometer 460 by car and walked 640 meters. How many kilometers did he travel altogether? Write your answer in decimal fractions. तो क्वेश्चन में बोला है कि अविनाश ने 42 किलोमीटर और 365 मीटर बस से ट्रैवल किया, 12 किलोमीटर 460 मीटर कार से ट्रैवल किया और कुछ मीटर्स उसने वॉक किया। तो हमें बताना है कि टोटल उसने कितना ट्रैवल किया। तो यहाँ पर सबसे ईजी वे है किलोमीटर और मीटर्स को ऐड करना। तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स। मतलब जब भी 1000 मीटर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा 1 किलोमीटर इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर हमें डिस्टेंस जो भी दिए हुए हैं, तीनों बस, कार और पैदल चलने वाले, उनको हमें ऐड करना है। तो पहले हम सारे डिस्टेंसेस लिख लेते हैं। डिस्टेंस बाय बस, बस दिया हुआ है हमें 42 किलोमीटर और 365 मीटर्स। तो 365 जो मीटर्स रहेगा वो डेसिमल के बाद आएगा। यहाँ पर हम हेडिंग में ऊपर लिखेंगे किलोमीटर और यहाँ पर हो जाएगा मीटर्स। तो जब भी 1000 पूरा हो जाएगा तो 1 किलोमीटर इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट हम लिखेंगे बाय कार। कार से उसने चला 12 किलोमीटर 460 मीटर्स। और नेक्स्ट डिस्टेंस है जितना उसने पैदल चला। तो पैदल उसने चला है मीटर्स में, किलोमीटर वाली साइड में हम कुछ भी नंबर नहीं लिखेंगे, यहाँ हम चाहें तो 0 लिख सकते हैं। और 640 मीटर्स उसने वॉक किया। अब इन सबको हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस बताना है। तो 5 + 0 + 0 हो जाएगा 5, फिर 6 + 6 हो जाएगा 12, 12 + 4 हो जाएगा 16। तो 16 का हो जाएगा 6, 1 कैरी ओवर हो जाएगा। फिर 3 + 1 हो जाएगा 4, 4 + 4 होता है 8 और 8 + 6 हो जाएगा 14, 14 का 4 लिखेंगे और 1 कैरी ओवर हो जाएगा किलोमीटर्स में। यहाँ पे आएगा डेसिमल पॉइंट। यहाँ पर ऐड करेंगे 1 + 2 3, 3 + 2 5 और नेक्स्ट हो जाएगा 4 + 1 5।
तो हमारे हो जाएंगे 55 किलोमीटर 465 मीटर्स। तो फाइनल आंसर हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अविनाश इज 55 किलोमीटर 465 मीटर्स। और क्योंकि हमें बोला है कि डेसिमल फ्रैक्शंस में लिखना है तो हम लिखेंगे इसे और 55.465 किलोमीटर्स। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। तो प्रैक्टिस सेट 14 का क्वेश्चन 5 है, आयशा बॉट 1.80 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर सलवार एंड 2.25 फॉर हर कुर्ता। इफ द क्लॉथ कॉस्ट ₹120 पर मीटर, हाउ मच मस्ट शी पे द शॉपकीपर। तो क्वेश्चन में बोला है कि आयशा ने सलवार और कुर्ते के लिए कपड़े खरीदे और उसका जो कपड़े का कॉस्ट था वो था ₹120 पर मीटर। तो हमें ये बताना है कि उसने जो कपड़ा खरीदा उसका कितना कॉस्ट था। तो क्योंकि उसने सलवार और कमीज़ के लिए दो अलग अलग कपड़े खरीदे लेकिन दोनों का कॉस्ट एक ही था, तो हम सबसे पहले जो टोटल उसने कपड़ा खरीदा उसको फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ हो जाएगी, उसने सलवार के लिए ख़रीदा 1.80 मीटर और दूसरा उसने कुर्ते के लिए ख़रीदा 2.25 मीटर। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 0 + 5 हो जाएगा 5, 8 + 2 हो जाएगा 10, 10 का 0, 1 कैरी ओवर हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 2 4 हो जाएगा और बीच में डेसिमल रहेगा। तो 4.05 मीटर ऑफ कपड़ा उसने ख़रीदा। 1 मीटर का रेट दिया हुआ है, हमें 4 मीटर्स का रेट फाइंड करना होगा 4.05 से मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज दिया हुआ है ₹120। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 4.05 मीटर ऑफ क्लॉथ हो जाएगा ₹120 टाइम्स 4.05 मीटर्स। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर हम रफ वर्क कर लेते हैं, रफ लिख के 120 टाइम्स 4.05। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स 0 इज़ 0, 5 टाइम्स 2 10 हो जाएगा 0, 1 कैरी ओवर, 5 टाइम्स 1 5, 5 + 1 6। फिर यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0। फिर नेक्स्ट हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स 0 0, 4 टाइम्स 2 8 हो जाएगा और 4 टाइम्स 1 4 हो जाएगा। सारे नंबर्स ऐड करेंगे 0 0 6 8 4 और डेसिमल लगाना है हमें 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद, क्योंकि यहाँ पे 4.05 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे भी डेसिमल जो रहेगा वो उसके बाद 2 डिजिट्स होंगे। तो ये हो गया 486। तो हमारा आंसर हो जाएगा ₹486। तो इसका फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड में आंसर लिख लेते हैं इसका। अमाउंट टू बी पेड टू द शॉपकीपर इज ₹486। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 14 का क्वेश्चन 5 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है, सुजाता बॉट अ वाटरमेलन वेइंग 4.25 kg एंड गेव 1 kg 750 gram to the children in her neighborhood. How much of it does she have left? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सुजाता के पास 4.25 किलोग्राम का वाटरमेलन था, उसने उसमें से 1 किलोग्राम 750 ग्राम्स का वाटरमेलन जो है वो पड़ोस में दे दिया बच्चों को, और अब उसके पास कितना वाटरमेलन बचा है ये बताना है। तो बच्चों ये सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि उसके पास जो वाटरमेलन था उसमें से उसने कुछ पार्ट दूसरे बच्चों को दे दिया, तो जो बचा हुआ है उस वाटरमेलन का वेट हमें बताना है। तो टोटल वेट में से हम जो उसने दे दिया है उसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। टोटल वेट दिया हुआ है, टोटल वेट ऑफ वाटरमेलन इज़ 4.25 किलोग्राम और वेट ऑफ वाटरमेलन गिवन टू चिल्ड्रेन जो उसने बच्चों को दिया वो है 1 किलोग्राम 750 ग्राम।
1 किलोग्राम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 4.25 किलोग्राम दिया है, तो इस पूरे जो 1 किलोग्राम 750 ग्राम है, इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम तो किलोग्राम रहेगा। अब 750 ग्राम जो है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 kg प्लस 750 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, इसलिए हम 1000 से इससे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम प्लस 750 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.75 किलोग्राम। अब हो जाएगा 1 किलोग्राम और 0.7 किलोग्राम, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.75 किलोग्राम। तो अब दोनों वेट्स जो हैं वो किलोग्राम में हो गए हैं, हम दोनों को इजीली सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे वेट ऑफ वाटरमेलन लेफ्ट, जो उसके पास बचा उसका वेट हो जाएगा टोटल वेट माइनस वेट ऑफ वाटरमेलन गिवन, तो ये हो जाएगा 4.25 माइनस 1.75। इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। 2 में से 7 नहीं जा सकता है, तो यहाँ पर हम बोरो लेंगे, 4 का हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 12। तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2। डेसिमल बीच में आएगा, तो ये हो जाएगा 2.50 किलोग्राम। ये सारे जो वैल्यूज़ हैं ये किलोग्राम में हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे वेट ऑफ वाटरमेलन लेफ्ट इज़ 2.50 किलोग्राम। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है, अनीता वॉज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 85.6 किलोमीटर पर आवर. The road had a speed limit of 55 km per hour. By how much should she reduce her speed to be within the speed limit? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अनीता ड्राइविंग कर रही थी 85.6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और जो रोड की स्पीड लिमिट थी वो थी 55 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि उसको कितनी स्पीड अपनी रिड्यूस करनी पड़ेगी स्पीड लिमिट के अंदर आने के लिए। तो यहाँ पर ज़्यादा स्पीड है और स्पीड लिमिट दी हुई है, तो हमें ज़्यादा स्पीड में से स्पीड लिमिट माइनस करनी पड़ेगी, दोनों का डिफरेंस पता करने के लिए कि उसको कितनी स्पीड रिड्यूस करनी है। पहले जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। स्पीड एट विच अनीता इज़ ड्राइविंग दिया हुआ है 85.6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट दिया हुआ है स्पीड लिमिट है 55 किलोमीटर पर आवर। अब हमें लिखना पड़ेगा रिड्यूस्ड स्पीड, जितनी उसे रिड्यूस करनी है वो हो जाएगी, अनीता की जो स्पीड है 85.6 किलोमीटर माइनस किलोमीटर पर आवर माइनस 55 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों को हम माइनस करते हैं, यहाँ पर 85.6 माइनस 55 किलोमीटर और मीटर्स हो जाएगा 0। सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों नंबर्स को, तो 6 माइनस 0 हो जाएगा 6, डेसिमल पॉइंट आएगा, 5 माइनस 5 0 और 8 माइनस 5 3, तो ये हो गया 30.6। ये हो गई रिड्यूस्ड स्पीड, इतनी उससे स्पीड रिड्यूस करनी चाहिए। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा अनीता शुड रिड्यूस्ड हर स्पीड बाय 30.6 किलोमीटर पर आवर। हमारा इसका फाइनल आंसर है, इसे हम बॉक्स करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 14 फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।